बहुत सारी बातें बताई। अब ये है कि ये कह रहे हैं कि हम अगले साल आए कि ना आए। महापुरुषों का वचन जो है अमूल होता है, उसे तोला नहीं जाता। अमूल गुण, अमूल व्यापार, अमूल व्यापार, ये अमूल भंडार। कुछ कहीं न कहीं कोई चीज की कमी आती है, लेकिन जो सत्य को सत्य बोल देना वो भी बहुत बड़ी बात है। इंसान के अंदर मैं कह रहा था कि वे अहंकार किसी प्रकार का भी हो सकता है, धर्म का हो सकता है, सेवा का हो सकता है, लेकिन हमें अहंकार नहीं करना। अहंकार ही ये सारे कुछ करते हुए भी अहंकार आ रहा है, समझो कि हमारा मार्ग सही नहीं है, जहाँ मार्ग निर्देशक सही नहीं है। ये माथा टेकने का क्या मतलब है, जुत्ती उतारने का क्या मतलब? आप मंदिर जाते पहले जुत्ती उतारते हो, फिर माथा टेकते हो, क्योंकि इंसान आए कम से कम झुके तो सही। निवे सो गौरा होए, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, निव निव नाग लागो पाए जी। कहते जितना हम शरीर को झुकाएंगे उतना हमारा धीरे धीरे मन झुकेगा। ये हरनाकश महाराज की बात कर रहे थे। इन्होंने तपस्या बहुत किया, हरनाकश में बहुत सारे वर प्राप्त किए, मारा इसी करके गया कि अहंकार। लेकिन आजकल के समय के दौरान हर एक प्राणी के अंदर अहंकार है। महात्माओं में भी कईयों के अहंकार है, मैंने देखा है। ये बड़े महंत है, ये थोड़ा दूर से मिलना है, इनकी पंगत अलग लगेगी, आप बाद में आना। अभी कुंभ शुरू हो रहा है, जब तक आपके पास पर्ची नहीं होगा तब तक आपको अंदर भोजन नहीं करने देगा। ऐसा भी है। जो चीज को मिटाने के लिए महापुरुषों ने कई सालों से, कई सदियों से प्रयत्न किया, वो ज्यादा ही होता बढ़ता जा रहा है। इसी करके गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, कूड़ निखुट्टे नानका ओढ़क साच रही। कि भी कूड़ जो है कलयुग का, वो ऊपर ही रहा कि कलयुग हर जगह प्रवेश कर गया। तो अब सत्संग की महिमा हमें पता नहीं, ठीक है, संसार के कारोबार बहुत है, आपके कई कई बच्चे हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेस हैं, पता नहीं आपने कितने करोड़ 2 करोड़ रुपया जमा भी करना है कि भी शायद हम रहेंगे तो ये हो जाएगा। हम ना होए तो हमारे बच्चों का क्या होगा? मोबाइल पीछे रखे। जितना आदमी भविष्य का चिंतन करता है उतना दलदल में गिरते ही जा रहा है। अभी की बात नहीं है कि जो समा चल रहा है ठीक है, जो बीत गया भी, आगे हमारा क्या होगा? हमारे पास एक साधक बना, वो इंग्लैंड से आया और यूके में उनका काफी कारोबार है और उनकी खुद की कितने ही 3-4 मकान भी है। तो उसने मेरे को आके कहा, महाराज यहाँ मेरे को शांति लग रहा है। मैं कहा, अभी तुमने इतना कारोबार है तुम्हारा, इतना मन नहीं विचलित है? कहता है, महाराज मैं छोड़ना चाहता हूँ। इसका मुख्य कारण क्या है छोड़ने का? त्याग। जो त्याग में शांति दिखती है वो पाकर नहीं दिखती है।
संसार के सारे वस्तु हम प्राप्त कर लें फिर भी मन अशांत रहता है। इसे करके जो प्राण, उसको मैंने ये बोला कि भी साधना करना सीखो, साधना कीजिए। तो कहते हैं मैं साधना करने के ही लिए ही इंडिया आया। अब जिसने सारा कुछ छोड़ा है तो उसको ये नहीं फिक्र है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास, वो तो सिर्फ साधना के लिए है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा सब कुछ बीच में होता चला जाए, मैंने मिक्स होता चला, एक तत्व को नहीं पकड़ते, एक सत्य को नहीं पकड़ते। तो इसीलिए हमें कितना टाइम हो गया है, मैं अपनी भी बात करता हूँ, जो हमें लगता है हमारी इतनी उम्र होगी, आप ये सोचो कि हमारा इतना दिन कम हो गया। आप सोचते होंगे कि हमारा बच्चा जवान हो रहा है, ये सोचो कि ये इसकी उम्र इतनी कम हो गई है। तो एक तत्व को नहीं पकड़ने के कारण बहुत सारे विचित्र मन में जगह बना लेती है, क्रोध का भी, लोभ का भी, मोह का भी, सारी। तो महापुरुषों को सत्य कहना, वो सत्य कहते आ रहे हैं, सत्य बोलते आ रहे हैं, बेशक सुने कि ना सुने कोई बात नहीं है। सुनने और कथने से भी भगवान ऊपर है, उसके बारे कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन मार्गदर्शक महापुरुष, जो अनुभवी महापुरुष कराते आते कि भी इस मार्ग से चलो, कल्याण होगा सबका। जो हमारे भीतर सत्संग का और भगवान की प्रभु प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाए। जो ये चीजें जागृत नहीं होती है तो समझो कि इस जन्म में आपको कोई जगा नहीं सकता। जगाने वाले जगाते हैं और सोने वाले सो जाते। जो सोया, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो जो जाग रहा है, जागने का मतलब समझो कि जैसे हम ये संसार में सोते हैं, सुबह उठ जाते हैं, तो एक हमें, अब ये वकील साहब कह रहे थे कि भी बड़ी दूर से चल के आए हैं, ज्यादा महात्मा जी बहुत दूर चल के आए हैं। सही बात है, अभी पता नहीं मैं कितने जन्म से चल रहा हूँ, अभी इसी करके यहाँ तक अभी पहुंचा, अभी पता नहीं कहाँ तक पहुंचना है। तो ठीक है कि बड़ी दूर से हम चल के आए हैं, आप लोग भी बड़ी दूर चल के आ रहे हैं, आज से थोड़ी चलते आ रहे हैं। यहाँ पे बैठे हैं, कोई कारणवश बैठे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। कुछ टाइम बाद आप ये बाबा ठीक ही बोल रहा था। आप लोग क्या चाहते हैं और हम लोग क्या चाहते हैं? कोई लेना देना है? कोई सौदा तो नहीं कर रहे हैं? आप लोग बैठ के सुन रहे हैं। पंजाब में इतना 5 मिनट बोलते हैं तो यहाँ नोटों को ढेर लग जाता है। यहाँ तो 1 रुपया नहीं चुकाने आया है। तो क्योंकि बिहार के लोग बड़ी कंजूसी रखते हैं, नोट निकालेगा, देखेगा तो ज्यादा तो नहीं आ गया, तो महात्मा को 10 रुपये ठीक है, बड़ा कम गुजारा। जब दान देना हो तो थोड़ा सोचे, समझे, दान दे कि ना दे। इसी वजह से ये गुरुद्वारा नहीं बन पाया। इन्हें पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। जब ये मोदी अभी कहता, मोदी को मैं 500 का भी नोट बंद करो, तो बोरियां भर भर के दुकान से निकले। दान दिए धन ना कढ़े, कह गए भगत कबीर हैं। अब क्या है कि भाई आदमी क्या चाहता है कि भाई मैं अमीर हो जाऊं,
मेरे पास वाहन ही वाहन हो जाए, कोई कहे जहाजी हो जाए। ये लालसाएं जो है इंसान को ना जीने नहीं देती है। एक तो किसी से प्यार हो जाए, उसकी तलब, वो तो अलग तलब है, लेकिन वो उसका भी नशा है। लेकिन ये पैसे का बड़ा नशा है। जेब में आते ही मन बदल जाता है, जेब में आया पैसा तो बदल गया मन। उसे टाइम विचार बदल जाते हैं, उसे टाइम माँ ही होड़ दिखने लग जाती है। एक घर में नई बहू आ जाए तो वो भी फर्क पड़ जाता है। समझने की बात है कि हमें परमात्मा की और महापुरुष क्यों जोर लगाते, इतना प्रयत्न क्यों करते। अब इतने संतों ने तपस्या किया, हम कोई ज्यादा तपस्वी नहीं है। अभी भोजन खाएंगे, सो जाएंगे, सवेरे उठेंगे। मैं कहता हूं सबको ध्यान कीजिए। आप ध्यान में बैठे हुए आंख बंद करोगे, क्या दिखेगा? जो आपने किया पहले वही दिखेगा। हैं? कई वेले देखते हैं जब सोते नींद नहीं आती तो पछताते, आज नींद नहीं आ रही, बड़ी बेचैनी है। आदमी को परेशानी है कि जो अपने कर्म को आप नहीं देख सकता है और दूसरे को कर्म देखता है। तुम तो बहुत गलत आदमी है, वो बहुत गलत आदमी। ये बाबा तो बहुत बोलता है, बड़ा पटर पटर बोलता है, हमारी ऐसे करता है। अपनी परेशानी खुद को नहीं देख सकते, अपने आंख बंद करते। इसलिए कहते हैं कि आंख बंद करो। आंख बंद करने में बहुत बड़ा राज है। अपने कितने % ऊर्जा आंखों से ही निकल जाती है, कुछ बोलने से निकल जाती है। अपनी ऊर्जा संभाल के नहीं रखते। ब्रह्मचार्य होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन और भी पास से ऊर्जा निकल ही रही है, उसको भी संभालना बहुत बड़ी बात है। हमारे सामने प्रदीप बाबा जी बैठे हैं, ये गोलगप्पा बहुत स्वाद बनाते हैं और जिन्होंने इनका गोलगप्पा खाया वो इसके आशिक हो गए, दीवाने हो गए। फिर इसको खोजते फिरते हैं कि ये बाबा जी कहाँ मिलेंगे। तो कला है, इनके अंदर भी एक कला है। हमारे अंदर ऐसी कला नहीं है कि हम एक बार प्रवचन किया तो लोग कहे महाराज जी आप दोबारा आना, फिर सुनेंगे, घर में भी सब सकता है। ये नहीं, आदमी को डर है, सत से डर लगता है। ना, खाने पीने की बात हो तो चलेंगे, नाचने गाने की बात हो तो नाचेंगे, लेकिन सत से डर। लेकिन परमात्मा क्या है? सत चित आनंद, सत चित आनंद। हम उससे जुड़ेंगे तो हमारे अंदर आनंद पैदा होगा। आपका क्या आनंद है आपको नहीं पता। किसी को खा के आता है, किसी को बीड़ी पी के आता है, किसी को शराब पी के आता है, किसी का पेट भी साफ होता है, जब बाहर जाके आता है पेट साफ, आनंद आ गया, खाली फ्रेश हो गया। लेकिन आनंद की जो प्राप्ति है, जब हमारी लगन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब लोग महात्मा ही बन जाओ, चोले पालो, नहीं, कोई बात, जैसे आप जी रहे हो वैसे ही जीते चलो, लेकिन आनंद तो होना चाहिए ना। जो घर में रहे तो घर में ही कला कलेश है, आनंद नहीं है तो तब भी बेकार है। दो जी रह रहे तब भी आनंद नहीं, तब भी है। आनंद की प्राप्ति कब होगी? जब आप अकेले होगे। दूसरे दो में मिलने में से कभी आनंद नहीं पैदा होता, दुविधा पैदा होती है। इसे करके अकेले महात्मा लोग अकेले ही बैठते हैं, अकेले ही ध्यान करते हैं कि दो होने से खटपट जरूर होगा। एक महात्मा के पास में चला गया, रात हो गया, बैग मेरे झोले में। पहले तो एक ट्रेन में उतरा और पैदल जाने का कोई साधन नहीं, पैदल ही गया।
जाते जाते समा ये हिमाचल में है, हमारे से नजदीक है हिमाचल, यानी कि हाँ 50 किलोमीटर में। वहां भी भोले बाबा जी ने, शिव शंकर भगवान ने बड़े चरण पाए और बहुत ऋषि मुनि हिमाचल की धरती में आए। तो रात हो गया तो सुबह मैंने कहा महाराज कि भाई पहले तो खोजने में उनका आश्रम मिला, मैं कहा भी आज यहीं रुकेंगे, आज ही भोजन। अब वो महात्मा जी से मिलने गए तो वो बाहर आए, हाँ जी महाराज बताइए क्या बात है। मैं कभी अब मैं विश्राम में ही करूँगा, रहना चाहता हूँ, रात है ना, सुबह चले जाए। वो कहते मैं तो अकेला ही रहता हूँ, मैं किसी को रखता नहीं हूँ। मैंने कहा महाराज आपके नाम सुन के आए हैं। तो कहता मैं नहीं रख सकता। अब मैं कहा रात भी है, अब कोई जगह का भी नहीं मालूम है, तो कहाँ जाएं, यहीं रुकेंगे आपके पास। कहते नहीं। तो मैंने कहा इसका भी कोई कारण होगा। अब उस महात्मा के पास मैंने नहीं रुका, मैं अपना सामान लेके कहीं जाके रुक गया। मैं सवेरे गया, मैं कहा महाराज ये तो बहुत गलत बात है, आप कोई आए आप उसको रात नहीं रखे, और ये पहाड़ी चढ़ के इतना मुश्किल से आए। वो कहने लगे कि रखने को मैं रख लेता, कमरे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं साधना कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, जैसे मैं जुड़ता हूँ उस जुड़ने में कोई मिस्टेक हो जाता, ध्यान तुम्हारे तरफ ही रहता। इसको कमरा मिला, कंबल मिला, इसको भोजन मिला, इसको ये मिला, तो मैं कब जुड़ता। मैं क्या महाराज ये भी बहुत बड़ी बात है। कहता मेरा जो चित्त, मैं सोचता हूं कि तुम परमात्मा अंदर है तो परमात्मा रे दूसरा ना है, लेकिन मैंने कहा ये भी हो सकता है कि जो आया है शायद परमात्मा का ही रूप हो। हमें हमारे पंजाब में कहते हैं पता नहीं रब केड़ियां रंगा विच राजी। कोई अब भगवान को देखना चाहे और ये निगाहे से देखे, ये बहुत मुश्किल की बात है। इतनी हमारी निगाह संवेदनशील नहीं है। देव दृष्टि दियो मेरे सतगुरु, जब तक वो देव दृष्टि की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हमें वो दिखता नहीं है। आपको ये आंखों से संत दिखते हैं, ये भी संत दिखते हैं, हमारे गुण भी दिखेंगे, लेकिन जो चीज आपको देखने वाला है वो आप नहीं देख रहे हैं। वो क्या है कि इतना हमारी साधना नहीं है। साल बाद यहाँ होता है तो साल बाद में थोड़े से लोग जागृत होते हैं, बाबा का भंडारा करना है, बाबा का भंडारा खाना पीना है। थोड़ा वो यहाँ अगर रसगुल्ला होता वो भी नहीं चलाए थे, थोड़ा वो चला देते तो सारे ही आ जाते। आपको सतनाम श्री, वो रसगुल्ला होता है ना काला सफेद वाला, बिहार में वो थोड़ा चला देते थे तो सारे लोग आ जाते। पंजाब में भी ऐसे ही होता है। मैंने प्रोग्राम कराया, पता कहना महाराज क्या चलाओगे आप। मैं कहा मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ ना चलाऊं, भी एक पकौड़ा चला दूं, मैं चाहे कहता कोई नहीं आएगा। चल कहता, मैं कहा चल ब्रेड पकौड़ा चला देते हैं, फिर भी महाराज कहे कम आएगा, कम लोग आएंगे। फिर मैं क्या कहता आप ऐसे करो पनीर के पकौड़े चलाओ, देखो ये सारे गांव बस्ती वाले ना सारे आ जाएंगे। तो पनीर मंगाया और पनीर के पकौड़े निकाल के रख दिए और लॉन्चमेंट करा दिया। मैंने देखा कि जो लोग मेरे को पास होते भी कभी नहीं बाबा राम राम वो भी आगे बैठे। उधर के जितने भी लोग हैं गले में माइया बुढ़िया
वो वहां टूटी पड़े। वो हलवाई कहने लगा महाराज बड़ी संगत है। मैं कहा संगत नहीं है, ये पकौड़े खाने आए हैं। संगत भी समझना पड़ता है। कृष्ण भगवान को एक ही शीश मिला, अर्जुन गुरु नानक को भी एक ही शीश मिला, उनका नाम मर्दाना। सबको उपदेश नहीं दे सकते हैं, एक ही होता, एक ही सुनने वाला श्रोता है, सारे नहीं होते हैं। सारे तो मेला देखने आते हैं। जैसे ही सत्संग, कितने सत्संग हो रहे, कितने प्रवचन हो रहे, कितने रामायण पाठ हो रहे हैं, या कल्याण हो गया जहां का लोग है, वो तो कहते हैं हम तो वो कुत्ते की पूछ है, जैसे मर्जी करो, हम तो टेढ़े के टेढ़े रहेंगे। ये संसार है, संसार में ऐसे लोग हैं। आपको लगेगा अरे ये तो बहुत है, तब आपसे कुछ देर में बाद मिलोगे तो पता लगेगा कि ये तो वही आदमी है भाई। इंसान का कुछ नहीं बदलता, विचार बदलना चाहिए। विचार बदल गया, विचार का बदलना ही नाम महात्मा है। जरूरी थोड़ी के कपड़े पा गई महात्मा है। जिसके अंदर का हृदय विचार बदल गया वो महात्मा है। क्या पता कोई पैंट शर्ट में कोई महात्मा बैठा हो, कोई ऐसा भी बैठा हो जिसकी विचारधारा में भी नहीं फर्क पड़ा, तो जे महात्मा बन के भी विचारधारा में नहीं फर्क पड़ता तो महात्मा नहीं बन जाए। विचार ही बदलने का नाम, जो अपने अंदर के विचार है। इसी करके तो हमारे अंदर जो विचार कई जन्मों के संग्रहित है वो हमें जीने नहीं देते हैं। एक जन्म का विचार तो है नहीं, कितने जन्म का इकट्ठा किया है। अब राग द्वेष बन जाता है। राग द्वेष से भी ऊपर उठना। एक महात्मा है हमारे पंजाब में, वो उनके बड़े शिष्य, बड़े चेले, बड़े। अब संसार क्या है कि वे सौदा करना जानता है। जैसे आप इतना, अब महात्मा से जिसका सौदा चलता है, क्योंकि सत्संग भजन के ग्राहक बहुत कम है, यहाँ नहीं हर जगह में कम है, जिसको ग्राहक कहते हैं ना। तो एक महात्मा जी बड़े, मैं कहा महाराज कभी आपने कोई गीता का उपदेश नहीं दिया, कभी वो नहीं दिया है ना, कभी ऐसे कोई आत्म चिंतन, कोई ब्रह्म ज्ञान, कोई ब्रह्म तत्व, कोई वेद उपनिषद का नहीं दिया। तो इसका कारण क्या है? कहते मुझे इस चीजों से किसी को बताएंगे, किसी को इतना चर्चा करेंगे, 1 घंटा सिर खपाएंगे, तब उसके बुद्धि में एक दिमाग आएगा। 1 घंटा प्रवचन करेंगे ना तो एक चीज समझ आएगी कि हाँ भी ये भी होता है। तो इसी कारण जैसे कहते हैं मैं चुप ही रहता हूँ, और जो लोग मुझे मत्था टेकते हैं मैं कहता ठीक है भाई आप बढ़िया है, ठीक है बाबा जी हमने गाड़ी लेना, हाँ ठीक है आपकी गाड़ी ले हो जाएगी। बाबा जी हमने ऐसे करना है, हमने विदेश जाना है, ठीक है। तो मैं कहा महाराज तो फिर ऐसे दुनिया, वो कहते हैं ना दुनिया कर गए कभी, कहते कबीर हो बात करी, दुनिया पता नहीं 1 नंबरी तो हम 10 नंबरी कि पता नहीं कि दुनिया 10 नंबरी है कि महात्मा 1 नंबरी, अब इसका कोई पता नहीं। कहते कबीर बात करी गए दुनिया 1 नंबरी तो हम 10 नंबरी। लोगों ने ना टीवी देख देख के ना दिमाग में इकट्ठा कर लिया। जब कोई महात्मा बोलता नहीं नहीं महात्मा जी हमें पता है, ऐसे नहीं पता किसने रावण को मारा, कैसे मारा वो। तो संसार की जो है वो कहते कि मैं सुनना नहीं चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, और भी कल्ले में नहीं सबको बताना चाहता हूं, लेकिन सत्य का पता नहीं है। लोगों ने राम खिलौना जाना, लोगों ने ना भगवान को खिलौना जाना है। जैसे जैसे कहते हैं हम जैसे भगवान को चला, भगवान खिलौना नहीं है,
वाणी में लिखा है कि भाई लोगों ने राम को खिलौना जाना है। इसी कारण करके हमारा कल्याण कैसे होगा? तो इस स्थान से अधिक लगाव भी है मेरा, और महाराज जी से भी, क्योंकि महाराज प्रदीप हरि जी आते थे और प्रवचन करते थे। इधर होशियारपुर जिले में एक खुड्डा कुराला पिंड है, वहां भी जाएगा, जलंधर में भी जाते थे। और मैं यहाँ आने के लिए 5-10 दिन से तैयारी कर रहा था, क्यों बाबा जी ने ही फोन किया था कि महाराज आप आइए। मैं क्या मेरे से बिकहरी टाइम पास करूं हैं? नहीं, कहता एक बारी आइए। मैं कहा शायद बाबा जी ने ही फोन किया कि कोई और भी नहीं लोग है ना, कोई सूरमा कोई और नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है। मैं हिमाचल में था, पहाड़ में गया हुआ, वहां पर एक बैजनाथ जगह है, जैसे इधर बिहार में बैजनाथ है, वो हिमाचल में है। पर ये बैजनाथ अलग है। अब वो बैजनाथ जो है, वहाँ रावण ने तपस्या किया है, तो रावण ने ही मंदिर बनाया शिव जी का, उसकी पूजा होती है। तो वहाँ दर्शन किया, और एक दिन का सत्संग था कबीर महाराज जी को, तो बड़ा अच्छा था। जब मुझे याद आ कि जाना था, 5-10 दिन से वे तैयारी करके मैं यहाँ पहुंचा। और यह स्थान मेरे सुचिंतन पर है। यहाँ एक महाराज जी का दरबार बने, और साल में कम से कम, ज्यादा नहीं, 2 कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें संत समागम हुआ जाए। गुरबानी का पाठ जो है सहज पाठ के रूप में रखा जाए, कि एक अखंड पाठ, जब दूसरा सत्संग का आ जाता है सहज पाठ, और सादा लंगर का चिंतन किया जाए। जितना हमने संसार को, संत महात्मा क्या, संसार आदान प्रदान है। आप महात्मा के पैर चरण छूते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, उसका भी कोई मतलब है। संसार में आदान प्रदान है, यानी कि कुछ देव तो कुछ लो, है ना। संसार में चल रहा है, आज से नहीं, शुरू से चल रहा है। आप भक्ति करेंगे तो उसका फल आपको स्वभावक मिलेगा। आप ये सत्संग कर सुन रहे हैं, इसका भी स्वभावक आपको, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा कि हमें ये चाहिए, भगवान स्वभावक दे। लेकिन जब हमारे मन में चिंतन चलने लग जाए कि हमें ये चाहिए, हमें ही चाहिए, तो भगवान वो भी इच्छा पूरी कर देता है। सो रखो विचार, समा ज्यादा हो चला है। आपने महापुरुषों से प्रवचन सुनना है, लेकिन इस स्थान की चिंतित हो रहा है कि ये स्थान बन जाए। भगवान कृपा करे, हमारे महापुरुष से बात दोबारा होगी, क्योंकि आए थे तो उन्होंने नाप लिया है। क्योंकि धीरे धीरे मना, क्योंकि करने से ही कुछ होगा, वैसे करने से कुछ नहीं होता है, करने से कुछ होता है। तो कर्म करना सबसे अच्छी बात है। तो शुभ कर्म करना उससे अधिक, देह शिवा बार मोह हो, शुभ कर्मन ते कभू ना डरो, ना डरो, ना डरो, और निश्चय अपनी जीत करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की ये वाणी है कि जब उन्होंने तलवार उठाया और उस परमात्मा को याद किया और बोला कि भी हमें ये शुभ कर्म करने की आज्ञा दो, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। संत महाराज जी जो श्री महंत जी इस स्थान के हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। दूर दराज से आए हुए महापुरुषों का भी तह दिलों से धन्यवाद करते हैं। और भी समूह साधक प्रेमी इस स्थान से जुड़े हैं,
उसका भी तहे दिलों से धन्यवाद करते हैं। अब मैं समा को अपने वाणी को विराम दूंगा। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महा दिवस रात दोइदाई दया खेले सकल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां बाजे नन हजू कर्मी पे आपने के नेड़े के दूर जिन्हीं नाम ध्याया गए मशक्कत काल नानक दे मुख उजले ती छुट्टी नाल नानक ते मुख उजले ती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा।